बंद। ये समझ में आया बेन वाइल? इसमें कोई समस्या नहीं है? कौन बोला है नहीं है? इधर देखो साहब, ये याद रख लो बस। अरे बातें बंद। इन दोनों में इसके लिए ये याद रख लो कि भाई जो लगातार का अर्थ देगा वो किसमें जाएगा? वाइल में जाएगा। और बाकी जो सिमिसम में देगा वो वेन में जाएगा। ठीक है, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये रूल समझ में आ गया था? एक बार दोनों में कौन सा टेंस आएगा? सिंपल। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? अनुगामी वाला एक्शन। कौन सा? अनुगामी, अनुसरण करना। चलिए बातें बंद करो। कंसेक्यूटिव का मतलब अनुगामी। अनुगामी का मतलब अनुसरण करना, अर्थात वह एक्शन जो अनुसरण करे किसका? दूसरे वाले वाक्य का। उसके साथ क्या होगा? दोनों में सिंपल पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, when we arrived she went to the cinema। जब हम पहुंचे तो वो कहाँ पे चली गई? सिनेमा। वही वाली बात, ये उसका मकान, ये वो गई, ये आप गए। ठीक है, आगे समझ में ये वाला याद रखना सिस्टम कि अनुगामी वाला अनुसरण किस प्रकार से किया जाता है? एक साथ आपकी किसी भी माता पिता ने, आपके एल्डर ने, दादा दादी ने बोल दिया कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इन पद चिन्हों पे चलना है, तो आप उनका क्या करोगे? अनुसरण मानोगे ना बात। उसी प्रकार से यहाँ पे उस चीज को यहाँ पे ले लो, ये उसका मकान है, मकान से जस्ट वो निकली ही थी जो, तो यहाँ से यूं घूमी और इधर से उसके दोस्त घर पे आ गए। ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट। तो ऐसी चीज को बताने के लिए अगर इस प्रकार का एक्शन आता है अनुगामी वाला, वहाँ पे क्या करेंगे? दोनों में सिंपल फॉर्म लाएंगे। एक में देगा, दूसरे में अपन लाएंगे, दूसरे में देगा तो पहले में अपन लाएंगे। जैसे ये उसने कल स्थान दे दिया और ये वाला पूछ रहा है, तो when we she went to the cinema, और आपको वर्ब दे दी arrive, तो आप क्या करोगे? इसको याद करते हुए कि भाई कौन सा वाला सिस्टम है? अनुगामी वाला। तो यहाँ पे क्या कर दोगे? V2। इधर क्या दिए? V2। वाइल वाला देखो, वाइल वाले सेंटेंस में एक तो आता है इसमें, एक और दूसरा ये आगे पीछे भी हो सकता है। सिंपल पहले का सकता है, कंटिन्यूअस बाद में भी जा सकता है। जैसे वाइल दे वर स्टडीइंग ही केम इन। जब वे क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे, तो वह अंदर आया। फिर देखो, जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो वो कहाँ पे आया? अंदर आया। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया आपको कम, इसको भूल जाओ। वाई दे वर स्टडीइंग ही केम इन। तो आपको वैसे ही इस वाले रूल में तो अपने आप दिमाग चल जाएगा कि एक में अगर बिफोर आ रही है तो क्या आएगी? V2। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, We took a photo while you were sleeping। We took a photo, हमने फोटो लिया while you were sleeping, जब तुम क्या कर रहे थे? सो रहे। अगर सर यहाँ पे ना जाता तो कहाँ पे? वाइल की जगह, वाइल की जगह। इस प्रकार से देखो, We took a photo
व्हेन यू स्लीप। हमने क्या ली फोटो जब तुम सो रहे थे। तो यहाँ पे रहे नहीं है, ये ध्यान रखना, सोए थे। यहाँ क्या आ जाएगा, वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि। और जबकि किसको बताता है, लगातार सेंस को। और गेन किसको बताता है, एक बार होने वाली चीज को। ठीक है, आगे देखो अपना नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन से नंबर का टेंस है, कौन से नंबर का टेंस है, अपन ने कितने पढ़ ली, 6 नंबर का। 3 सिंपल 3 कंटिन्यूअस। तो लास्ट वाला चल रहा है ना। तो देखो इसकी एडवर्ब, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, जो कि किसमें आई थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ये बाद में फ्यूचर टाइम। तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इसके बाद में अगर पास्ट टाइम आए तो पास्ट वाला बन जाएगा। देखो फॉर्मूला है, अफर्मेटिव का है साधारण वाक्य का, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का विल से कहाँ जाएगा, आगे, विल से प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल से प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड वाले में डब्ल्यूएच वर्ड प्लस विल से प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो एग्जांपल इसका, आई सम बुक्स एट दिस टाइम टुमारो। आपके पास वर्ब क्या आ गई, बाय। बाय यानी खरीदना, आई यानी मैं, सम बुक्स यानी कुछ किताबें, एट दिस टाइम इस वक्त, टुमारो यानी कल, मैं कल कुछ किताबें क्या करूँगा, खरीदूंगा। तो क्या आ जाएगा, शेल के साथ बिफोर। और चूंकि ये टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में क्या रखती है, बी। ठीक है, वही वाले नहीं, वापिस आए वाले के साथ, बाकी के साथ कोई समस्या, समस्या की छोटी बहन कुछ भी नहीं ना, समस्या होती है। दूसरा एग्जांपल देखो, ही इन द रिवर एट दिस मोमेंट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, इन द रिवर नदी में, एट दिस मोमेंट इस क्षण, ही यानी वह अगले सप्ताह किस जगह पे होगी, नदी में। और यहाँ पे वर्ब क्या है अपनी, स्विम। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, विल बी स्विमिंग। बिफोर आ गई ना, कोई समस्या। नेक्स्ट देखो, ही टू स्कूल एट 7 AM टुमारो। वह कल कितने बजे जाएगा स्कूल, 7 बजे। यहाँ पे आपकी वर्ब क्या आ गई, गो। यहाँ क्या आ गया, ही विल बी गोइंग। नेक्स्ट चीज, सर उसमें सिंपल क्या चलता है, हाँ सिंपल क्या चलता है, सिंपल कैसे, फ्यूचर सिंपल। इस वाले वाक्य में ऐसे मत समझो, इससे तो कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर विल बी गोइंग आ गया, टू स्कूल आ गया, 8 7 AM समय के अनुसार ये आ गया। ठीक है, अब फ्यूचर सिंपल रुके वापस।
देखो टुमारो, द फॉलोइंग, नेक्स्ट, फ्यूचर टाइम वगैरह वगैरह। इसका एग्जांपल देखो पहले। टुमारो वहाँ भी आ रहा था और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन दो समय एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे, दो समय एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने इस स्लाइड को ली दिखाने के लिए। बता रखा है कि इसमें कि भाई दो समय एक साथ आ सकते हैं, जबकि वहाँ पे क्या बता रखा है, एडवर्ब के बाद भी फ्यूचर टाइम बता रखा, नहीं बता रखा। इसी वजह से दो समय की बात हो तो वो आप उसको यूज कर सकते हो। क्या याद रखो कि दो समय, ठीक है ना। यूसेज ऑफ फ्यूचर कंडीशनल टेंस, देखो इसके अपवाद हो। रूल नंबर फर्स्ट, वे एक्शन जो फ्यूचर के किसी समय में प्रोग्रेस हो उसे बताने के लिए। फ्यूचर के किसी समय में कोई कार्य हो रहा है वर्तमान में, जैसे अपन यहाँ बैठे और अपन क्या बोलेंगे, क्या लाइब्रेरी में 4 बच्चे फिक्स 12 बजे आ जाएंगे एडमिशन करवाने के लिए। लाइब्रेरी मानो या कोई भी ऑफिस मानो कि यार वहाँ पर फिक्स 12 बजे 2 बच्चे या 2 अधिकारी पहुँच जाएंगे, तो हो रहा है ना काम, बात तो भी चल रही है। क्या हो रहा है, वे एक्शन जो फ्यूचर के किसी समय में प्रोग्रेस हो, जारी हो, वो रवाना होगा कि जयपुर से रवाना होगा, पहुँचने वाले होंगे। तो यहाँ पहुँचने के लिए वो रवाना हुए ना, उनको काम कहाँ पे, ऑफिस में आएंगे वो 2 बजे 12 बजे 1 बजे, जब भी उनका समय फिक्स हो। और समय तो फिक्स है ना, काम चल रहा है फ्यूचर में, उसकी प्लानिंग पहले होगी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर, इट मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूस। देखो वे एक्शन जो फ्यूचर के किसी समय में प्रोग्रेस हो उसे बताने के लिए कौन से टेंस का यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज करेंगे। जैसे he will be taking test at 7 AM tomorrow, कि वह कल फिक्स 7 बजे क्या दे रहा होगा, टेस्ट दे रहा होगा, एग्जाम दे रहा होगा। आज निश्चय कर लिया अपन ने, प्लान आज ही बन गया अपना, कल सुबह मॉर्निंग में आपका 7 बजे गए टेस्टिंग जाएगा, किसमें हो, फ्यूचर आया समझ में। इसकी प्लानिंग आज करने पर नहीं होगी, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 1 दिन बाद, ठीक है। आगे देखो, आई शेल बी वाचिंग टीवी एट दिस टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, दो समय कि वह इस समय कल क्या कर रहा होगा, टीवी देख रहा होगा। वह इस समय कल, सॉरी मैं इस समय कल टीवी देख रहा होगा। कोई समस्या इसमें, या तो यूं करो या यूं करो, भगवान ने मुझे तो दिया है कि फ्यूचर का जो कोई सा भी समय हो, कोई सा भी कार्य हो, कोई सा भी एक्शन हो, जो आप जिसको आपने अभी डिसाइड कर लिया, उसका प्लान अभी बना लिया, उस प्रकार के डबल समय वाले, 2 समय वाले वाक्य अगर आपके सामने आते हैं तो वहाँ पर टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे he will be taking test at 7 AM tomorrow, वह कल सुबह 7 बजे टेस्ट दे रहा होगा। ऐसे I shall be watching TV at this time tomorrow, वह कल इस समय, सॉरी मैं कल इस समय क्या कर रहा हूँगा, ऐसे बोल दिया करो जिसमें आ गया। रूल नंबर 2, वो एक्शन जो भविष्य के लिए ऑलरेडी प्लान हो, बात वही आगे वापिस, या जिसका सामान्य आगे मात्रा खा गए, सामान्य रूप से होना एक्सपेक्ट किया जाए, एक्सपेक्ट करना यानी आशा करना। आशा किसी का नाम तो नहीं,
सामान्य रूप से होना या उसका एक्सपेक्ट किया जाए उसको बताने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस। वापस वही बात आ गई, वो एक्शन जो भविष्य के लिए ऑलरेडी क्या हो, प्लान हो, या फिर अपन उससे आशा कर रहे हो। जैसे यहाँ पर चेयरमैन साहब आ गए, वो आपको हल्का का जानते हैं, आप उनके मकान पे 1-2 बार हुए तो आप क्या ऐसा करोगे, मेरे को पहचान लेंगे, करोगे ना, यार क्लासमेट को पहचान ले, मेरे से बोल जाए, मेरी थोड़ी वीडियो बन जाएगी। वो वाली बात होती नहीं होती, ऐसी बात है दिमाग में चल रही है। एक्सपेक्ट आशा, देखो आई एम नेक्स्ट मंथ मीट, अगले सप्ताह क्या करेंगे, मीटिंग। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा आपको हिंदी से भी लगाना होगा भाई। अगर निबंध की बात हो, चैप्टर की बात हो, स्टोरी की बात हो या सप्रे की बात हो, तो वहाँ तो आप जैसी जैसी स्थिति आपके माइंड में बन रही है उसको रीडिंग करने से वैसे आप हिंदी अनुवाद करके लगा लोगे, ठीक है। हिंदी अनुवाद करने से भी बहुत ज़्यादा इख्तिसार फिलअप किए जाते हैं, ध्यान रखना। हमेशा कोशिश करना टूटी फाटी जैसे भी, क्योंकि आपको हेल्प बताए तो आप पीछे वाला तो बिल्कुल सही समझ लोगे ना भाई। जे मार रहे तो रार रही का सेंस आएगा, हेजे वाला तो चुका चुकी का सेंस आएगा। बहुत सी बार चीज़ें कर लिया करो। आई शेल बी मीटिंग देम नेक्स्ट मंथ, ये क्या है, ऑलरेडी प्लान है, उनके जो शेड्यूल है उसमें लिखा जा चुका है कि भाई मैं जो भी इस बात को बोल रहा है कि वो उनसे जाके मिलेगा कल। पहले प्लान है कि आपको पता है बड़े बड़े आदमी के लिए लिस्ट बनाते हैं, एक नौकरी इसलिए रखते हो कि आज मेरे को क्या करना है, 9 बजे नाश्ता करना है, 10 बजे उनसे मिलना है, 11 बजे नेताजी के पास चलना है। तो क्या करता है, कॉपी में लिखता है शराब का टाइम, शराब का एक, पानी पीने का टाइम, चाय पीने का टाइम, उनसे मिलने का टाइम, फलाना टाइम, टीका टाइम। इसलिए तो वो क्या करता है, ऑलरेडी प्लान करता है। प्रधानमंत्री जी उनके साथ में क्या रहता है, बीए मतलब इसका कुछ काम है तो फोकट की दर्जा रहता है। देखो आगे नेक्स्ट, शी विल बी स्टेइंग एट अजमेर टिल मंडे। अब इसका क्या अर्थ निकालोगे, शी इसका अर्थ क्या निकालोगे आप सेंटेंस का, रुक रही होगी, वेरी गुड। वह सोमवार तक अजमेर रुक रही होगी, उसका शेड्यूल फिक्स है, वह सोमवार तक उसको जो काम दिया गया है कंपनी के द्वारा वो पूरा करके ही वो वापस आएगी, उससे पहले वापस नहीं आ सकती। सर इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वह अजमेर में मंडे तक रुकेगी, तो उसमें तो फिर फ्यूचर सिंपल आएगा ना। वो तो बोलचाल की भाषा में है ना, बोलचाल की भाषा में कुछ बोलो। नहीं, जैसे इसे ट्रांसलेट करके पता करेंगे कि इसमें कंटिन्यूस आएगा या फिर सिंपल आएगा। बिल्कुल इसमें कंटिन्यूस बताएगा, कंटिन्यूस ही बताएगा, रहा रहेगा सेंस ही बताएगा। वो तो एक समझने की बात है, आप कैसे हुए इसके द्वारा समझो, कैसे भी समझो, वो अलग बात है। पर जब मीनिंग की आएगी और रूल की बात आएगी तो रूल के अनुसार ही आएगा, आपको अर्थ कैसा ही निकालना पड़ेगा। इसलिए तो समझा ली। ठीक है, पहले उसको लिख लो, एक काम करो खाना भूल जाओगे। और प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी आ चलाना। बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमेशा जब भी फ्यूचर में से कोई भी सेंटेंस एग्जाम में आएगा तो सिंपल फेस से ही आता है, अधिकांश का 99%। अगर देता है तो वरना प्रेजेंट पास्ट में चीज़ें लगा देता है उसकी, पर
प्रेजेंट में 16 बोले सिंपल सिंपल, तो वहाँ से तो मिल जाएगा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ से क्या देगा? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर तो यूँ मान के चलो बाई चांस आता है, आगे जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आएगा तो कैसे वो इसमें से आएगा फ्यूचर का। गाइस इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड। इसमें सब और जोड़ लेना, जो प्लीज डोंट काइंडली गिवन से स्टार्ट। और कंडीशनल सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? वेन वाले से तो पास्ट वाला आएगा, पास्ट के अलावा कुछ नहीं आएगा। वेन वाले में तो शॉर्ट एंड स्वीट, एक ध्यान रखना, 2 वाक्य दिए गए हैं आपको। अगर उसमें से लगातार का सेंस जिसमें आ रहा है लगातार चीज का, तो वहाँ तो बिफोर करनी है। और जहाँ सीमित समय या एक समय को निर्देश आपको दे रहा है वहाँ पर बिल्कुल बस, और जिसमें पूरा सही है आपको कुछ नहीं करना। और 2 वाक्य दिए गए हैं, दोनों में अगर लगातार का सेंस आ रहा है तो दोनों में बिफोर, दोनों में अगर सीमित समय का या एक चीज बता रहा है, लगातार का सेंस नहीं दे रहा तो दोनों में भी ये ध्यान रखना। शॉर्ट बता दिया। Complete. Done. You okay?
पास वाले तुम देख लेना। लिखते चलो, साथ में भी बात का जवाब भी दो। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? कौन सी फॉर्म आती है? एडवर्ब्स क्या होती है? कोशिश करो। जस्ट और रिसेंटली और थोड़ा जोर से बोल रहे टिल नाउ और इंट्राडे पर आज DCM श्री राम का जो शेयर है वो उछाल मारेगा। इसका टारगेट है 1461 या 1483 तक और अभी ये बिक रहा है 1395 रुपये। किसी को लेना है? शेयर मार्केट लेना है किसी को? DCM श्री राम का शेयर इंट्राडे पर ही करो। इंट्राडे पर, इंट्राडे का मतलब है दिन में 12 बजे तक, बस सुबह 9 साढ़े 9 से 12 बजे तक रोज खरीदो रोज बेचो। इसकी पढ़ाई होती है वैसे इंडिया में इंडिया में सबको एक ही चीज चाहिए, पैसा। ठीक है, और पैसे के लिए जो पढ़ाई होती है वो इंडिया में है। मैनेजमेंट की जो पढ़ाई है, मैनेजमेंट की वो तो पढ़ाई इंडिया में है। वो जो हर्षवर्धन वगैरह और बोलते हैं ना स्टेज पे जा जाके टकलू बाबा, वो है मेन, वो देते हैं सही स्किल। बिजनेस की क्लास नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं पढ़ाता बिजनेस। जबकि अमेरिका आगे क्यों है? अमेरिका आगे क्यों है आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। सब दो जगह जवाब। वहाँ पर 7th क्लास 6th क्लास इनमें थोड़े अच्छे विषय नहीं चलते। वहाँ बच्चे की जो माइंड है उसको पहले ही पहचान लिया जाता है कि इस बच्चे का उम्र किसमें। जैसे अपन क्या बोलते हैं, बचपन में बच्चे खेलते हैं तो उनको मशीनों वगैरह से कहते थे, वो इसको कॉल कर देते थे कि मिस्त्री बनेगा। बोलते हैं ना अपने ये बड़ा हो के मिस्त्री बनेगा। तो ऐसे वहाँ पे बच्चों को पहले ही कोई संस्था होती है,
वहाँ पर भेजते हैं LKG SKG में, वहाँ के बच्चे की मानसिकता किस प्रकार की है, किस फील्ड में चलेगा, उसी फील्ड की पूरी पढ़ाई को अकेला बच्चा करता है, ना कि GK रीजनिंग फलाना ढिकना मकोड़ा वो करता है। लेकिन उन व्यक्तियों को आप उस क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं उनकी नॉलेज, और इंडिया के व्यक्ति को आप है ना भाई कहीं भी भेज दो, सारे क्षेत्र की जानकारी लेके बड़ा हो जाए। अमेरिका वालों को भेज के आ जाएगा, इतना उधर है आगे व्यक्ति। देख लिया इनको सारे बच्चे ढंग से नोट्स बना लेना, इनके इतने सारे रूल आपको मिलेंगे नहीं कहीं भी। हमें तो काम आएंगे हर वैकेंसी में, सेकंड ग्रेड तक के लेवल की जितनी भी वैकेंसी आती है ना, वहाँ जाके नोट्स आराम से काम करेंगे। है ना, क्या डाल दिया, डालिए क्यों डाला, पढ़ लिया, ये चलेगा। तभी तो बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें बोलोगे क्या। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। As you know, the adverb is just, then, already, just now, yet, so far, recently, till now, up to now, this week, this month, this year। लिखेगा कोई भी नहीं, अपना माइंडिंग है भी इतना ज़्यादा विकसित नहीं जो एक साथ दो काम कर, समझ लो।
एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट, देन, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, येट, सो फार, रिसेंटली, टिल नाउ, टू नाउ, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। इसके फॉर्मूले अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज जो प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज जो प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैज जो प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, एंड हैज जो प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड हैज हैव, सॉरी WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये जानकारी आप सबको है। He has just come here, ठीक है, जस्ट आ गया, इसके अलावा हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ पे आए होता तो हैव के साथ क्या आती, थर्ड फॉर्म आती। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये जानकारी है सबको। या कोई को भी नाम, आई वी यू दे, इनके साथ क्या आते हैं, हैज और हैव। किसी का नाम होगा तो आएगा हैज, और आई वी यू दे अगर सब्जेक्ट होगा तो हैव। और देख लो एग्जांपल, रमेश has finished his work recently, क्या नजर आ गया, recently, तो मतलब has के साथ थर्ड फॉर्म और has के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ एडवर्ब नजर आएगी, कौन कौन सी जो अपन ने ऊपर देखी है, तो आप क्या लगाओगे वहाँ पे, has के साथ थर्ड फॉर्म। कौन कौन सी, जस्ट, देन, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, येट, सो फार, रिसेंटली, टिल नाउ, टू नाउ, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। तो आप क्या लगाओगे, हैज हैव V3। ये तो बस यूं होता है, मेनली यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो रूल नंबर फर्स्ट, इमीडिएटली में पूर्ण हुई एक्टिविटी को बताने के लिए ऐसा कार्य जो अभी फिलहाल ही खत्म हुआ है। जैसे मेरे आने के पहले जस्ट एसेंसर ने आपकी क्लास छोड़ते ही मैं आ गया है ना, अगवाद आ गया। जस्ट रिसेंटली, थोड़ी सी देर पहले जो कार्य खत्म हुआ है उसके लिए क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे he has just arrived from the office, कोई मेहमान आ गए, अरे भाई ऐसा भी नहीं है क्या, बस अभी जस्ट ऑफिस से आए, ये तो बोलते हैं ना, अभी जस्ट आए हैं। ऐसे वाक्य के लिए कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा देखो, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क जस्ट नाउ, अभी फिलहाल ही में कुछ देर पहले ही मैंने अपना होमवर्क पूरा किया है। इसमें कोई समस्या नहीं ना। तत्काल में हाथों हाथी थोड़ी सी देर पहले जो एक्टिविटी हुई है, समाप्त हुई है, उसको बताने के लिए किसका यूज करोगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। रूल नंबर दूसरा, ऐसा एक्शन जिसका समय निश्चित नहीं होता या फिर दिया नहीं जाता, ऐसा कार्य जिसका कोई समय फिक्स नहीं है। जैसे ओथेलो क्या है, रीड वाले बच्चे कौन कौन है, हैंड्स अप। ओथेलो क्या है बेटा, आप शायद इंग्लिश के बच्चे तो नहीं हो ना, लिटरेचर के नहीं, रीड के हो पर इंग्लिश के नहीं हो। सब्जेक्ट के लगे सर। विलियम शेक्सपियर जो अंग्रेजी के महान 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 लेखक हैं, उनकी सबसे प्रसिद्ध बुक है ओथेलो। क्या
तो अपने भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि ही हैज रीड ओथेलो, कि वह ओथेलो पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? ओथेलो। लेकिन समय फिक्स नहीं कब पढ़ा था। तो आप तो सीधे सी बात है, इसमें भी सामान्य वाला जोड़े ना अपने ऊपर वाले सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट उसका यूज करना, ठीक है। बट कोई विशेष चीज, किसी बुक का नाम, किसी लेखक का नाम ऐसे आ जाए ना इसमें, तो आप क्या करोगे फिर? तो वही होगा ऊपर वाली ग्रुप की जैसा। एक बार फिर देख लो, ऐसा एकदम जिसका समय निश्चित नहीं होता या फिर दिया नहीं जाता, उसके साथ आप क्या करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट इट मींस है जब के साथ V3। फॉर एग्जांपल ही इज ओथेलो, वो ओथेलो को पढ़ चुका है। रूल नंबर 3, ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी समय पूरा हुआ तथा उसका प्रभाव वर्तमान में किसी एक्शन पर पड़ रहा हो। पूरा तो हो गया लेकिन अभी भी उसका प्रभाव पड़ता है। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमला हुआ लेकिन आज तक माँ के बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। प्रभाव है ना अभी तक। जैसे वाक्य में किस चीज का प्रयोग करेंगे, किस टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर देखो, ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी समय पूरा हुआ तथा उसका प्रभाव वर्तमान में अभी तक, वो तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया हिरोशिमा वाला, तो वो ज़्यादा उसके दिमाग में मत लेना। देखो, आई हैव ईटन ऑल द स्वीट्स, सारी मिठाइयाँ मैंने खा ली। सो देयर इज नथिंग टू लेफ्ट टू गिव यू, आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बची। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, ऑल द स्वीट्स, सारी की सारी मिठाइयाँ। सारे तो पूरा हो ही चुका भूतकाल में, वो आप में धोखे पहले खा ली ना, अब धोखे एक्शन पहले हो चुका पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी आपको पता है कि भाई इसके मकान में मिठाइयाँ रखी है इसलिए आप उनको खाने के लिए आए। लेकिन मैं पहले खा के पेट में जा चुकी हो तो आपको क्या खिलाऊँ? ये तो बोलूँगा ना मैंने खा ली, आपको क्या खिलाऊँ? पास्ट में हुआ खाने का काम, आपको पता था इसलिए आप आए, वहाँ मिठाइयाँ रखी, आया समझ में? ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी समय पूरा हुआ, कोई सा भी कार्य जो पास्ट में पूरा हो चुका है तो उसका प्रभाव अभी भी जारी है। आया समझ में? आई हैव ईटन ऑल द स्वीट्स सो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू गिव यू। जैसा एक सारी मिठाइयाँ खा चुका हूँ इसलिए आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कार्य पूरा हो चुका है पहले, उसका प्रभाव अभी भी है। प्रभाव से मतलब जानकारी आप लोगों में कि भाई वहाँ पे मिठाइयाँ रखी है इसलिए सब आ रहे खाने के लिए, ठीक है? उसको प्रभाव से जोड़ो आप। दूसरा देखो, शी हैज आयरन ऑन द क्लॉथ सो कैन वियर व्हाट यू वांट। मैंने वो सारे कपड़ों बहुत सारे कपड़ों में प्रेस या आयरन कर चुकी है, आपकी जो इच्छा हो वो आप पहन सकते हो। तो इम्पोर्टेंट कार्य आयरन करना था वो उसने पहले ही कर दिया, उसका मेन कार्य क्या था? प्रेस करना, इस्त्री करना, जो उसने पहले ही पूरा कर दिया। अब रही बात उसके प्रभाव की बात, आपकी जो इच्छा हो निकाल के पहन लो आप। और एक वाइफ अपने हस्बैंड से बोल रही है, यही तो बोलेगी ना कि भाई शी इज आयरन्ड ऑल द क्लोथ्स सो कैन वियर दैट व्हाट यू वांट। जो कुछ आपकी इच्छा लगे वो पहन लो, मैंने सारे कपड़ों प्रेस कर दिए, ये तो बोलेगी। तो देखो एक बार फिर, ऐसा एक्शन जो पास में पूरा हो गया, कपड़ों के प्रेस भी हो गए और उसने मिठाई भी खा ली, पास्ट में एक्शन पूरा हो गया। रही बात उसके प्रभाव की, लोगों को पता चला तो खाने के लिए आए यहाँ पे, तो उसके हस्बैंड ने पूछा, तो आप देख लो जो आपको अच्छा लगे। आया समझ में? नहीं आया? इसको देखो, इसको है बात किसकी हो रही है? एक्शन की। एक्शन क्या हुआ यहाँ पे? ये आयरन कर दिए कपड़े सारे के सारे, जो पास्ट में हुआ है उसने पास्ट में किए ना प्रेस, तो उसके हस्बैंड ने उससे पूछा है अभी, तो प्रेस उसने पहले ही कर दी कपड़ों के।
ठीक है, तथा उसका प्रभाव वर्तमान में किसी एक्शन पर पड़ रहा हो। अब वो वर्तमान में मांग रहा है नहाने धोने के बाद मेरे कपड़े धो, जो प्रेस हो रहे हो, तो यही तो बोलेगी ना कि सारे कपड़े प्रेस हो गए, अलमारी में रखिए, जो भी आपको अच्छा लगे निकाल के पहन लो। तो ये उसका प्रभाव ही तो हुआ ना उस कार्य का, हुआ नहीं हुआ? बस बात वही थी सी कि भाई वह कपड़ों को प्रेस कर चुकी है, जो अच्छा लगे उसको आप पहन सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी समय में स्टार्ट हुआ हो और अब तक चल रहा हो। वो तो क्या था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और खत्म भी हो गया, लेकिन उसका प्रभाव था अभी तक, उसका प्रभाव था। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, पास्ट में चालू हुआ था और अभी भी चल रहा है। ठीक है, 2014 से प्लेटफॉर्म कोचिंग चल रही है, 2014 से है ना, 2013 से चल रही है, लेकिन स्टार्ट तो पहले हुई थी, अभी तक चल रही है ना, ये वाली बात। एग्जाम्पल ऐसे वर्तमान के लिया करो। इंग्लिश अगर समझनी है तो वर्तमान में डेली व्यवहार में आने वाले सिर्फ मजाक वाले में तो उसको बंदर बनाना पड़े। एग्जाम्पल में तो बना रहे, याद रखने के लिए ऐसे एग्जाम्पल लिया करो। देखो इसको, ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी समय में स्टार्ट हुआ हो और अब तक चल रहा हो, जैसे आई हैव नॉन हिम सिंस 1990 में उनको 1990 से जान चुका हूँ। उनके ग्रुप में बात हो रही होगी कि यार इनसे मिलो, ये फलाना जी है, नहीं मैं इनको तो 1990 से जानता हूँ, बात हो ये सिंपल सी। आया समझ में? दूसरा देखो, वी हैव लिव्ड इन अजमेर फॉर 20 ईयर्स, कि हम 20 सालों से कहाँ पे रह रहे हैं? अजमेर में रह रहे हैं। देखो मकान तो उन्होंने पहले ले लिया था, लेना पहले चालू कर दिया था। एक्शन जो पास्ट के किसी समय में हुआ हो अभी तक चल रहा है, लेकिन अभी तक रहे हैं। आए समझ में? प्लेटफॉर्म 2013 से चल रही है, अभी तक चल रही है। ऐसे वाक्य में किसका यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट, एवर इंटेरोगेटिव में और यट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज किया जाता है। एवर जो एडवर्ब है या वर्ड है, ये मात्र इंटेरोगेटिव में और यट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज किया जाता है। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना और एक इसको कर लेना, बात को करना लेना। एवर जो आपकी वर्ब है, वर्ड है, वो इंटेरोगेटिव तथा यट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ ही यूज किया जाता है। जैसे हैव यू एवर सीन माय ब्रदर, क्या तुमने पहले मेरे भाई को, क्या तुम पहले मेरे भाई को देख चुके हो? नहीं, यहाँ पे किसी मार्क नहीं आया, नहीं देगा। हैव सीन। आगे देखो, she has not completed her graduation yet, उसने अभी फिलहाल अभी तक तो उसकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की है। ठीक है, एवर इंटरोगेटिव के साथ, इंटरोगेटिव है ना, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ऐसी मार्क आ गया नहीं आ रही नहीं आ रही, इधर ही लेकर नेगेटिव में, यट नेगेटिव ही नहीं है, बस ये ध्यान रखो आप। एग्जाम्पल को छोड़ो, एवर किसके साथ और यट और इंटरोगेटिव दोनों के साथ, इनके साथ ही यूज होगा और बाकी के साथ यूज होकर आपसे पूछता है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? नन ऑफ दीज। ठीक है, लिखना होगा, लिख लो कितना सारा जल्दी से। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो आप लिखना।